बैठ के भी की, MP MLA को हमने ज्ञापन दिया। ऐसा भी नहीं है कि हमारी मांगों को उन्होंने गलत बताया। ये कहते हैं आपकी मांगें उचित हैं, आपको मिल सकती हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन है। बट ये इसीलिए नहीं चढ़ पा रही है। खुल्लर साहब से हुई थी हमारी 10 तारीख को। खुल्लर साहब ने हामी भर ली थी, बट वो लिखित में अभी तक कुछ नहीं आया। 28 साल हो गए हैं तो सीनियरिटी कहाँ बनती है? 28 साल से जो कर्मचारी लगा हुआ है, क्या उसको कोई हक नहीं है? आपने 5 साल का एक टाइम पीरियड रखती है, तो मांग एक ही है, नियमितीकरण किया जाए, जैसे भी करे सरकार। तो आज दूसरी फिर ग्रेजुएट ही नहीं है। अगर कर्मचारी रिटायरमेंट होकर जाता तो घर वाले सोचते हैं भी ये फंक्शन करेगा, बहनें भी सोचती हैं, सारे परिवार वाले सोचते हैं भी रिटायर हो गए, जैसे एक रेगुलर कर्मचारी रिटायर हो गया, खुशी खुशी अरे हमारा लॉस होगा अगर हम रिटायर हो, जो सैलरी मिल रही वो भी बंद है। आज जो नौकरी वो बोलती है वो भी कोई नौकरी, कोई सुविधा नहीं, मानो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मजदूर की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है, जबकि हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेके भगवान से भी दरख्वास्त कर रहे हैं और उनसे भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो सैनी साहब कहते हैं कि मैं 30,000 बहनों की कोथली दे के आऊँगा सामने में, इन भाइयों की तरफ भी देखो, ये सामने का भी इतना खर्चिल्ला होता है। कोथली इसमें आती, तीज इसमें आती, जन्माष्टमी इसमें आती है, सारे फंक्शन सारे त्यौहार इसमें आते हैं, तो ये भाई कैसे खर्चा उठाएंगे? कर्मचारी आज हमारी स्ट्राइक को 11वां दिन है, 26 तारीख से कंटिन्यू चल रही है, संडे को भी आते हैं। और जो स्टेट डेलीगेशन का फैसला है, हर रोज़ मतलब अलग से एक्टिविटी करते हैं। कल हमने सभी विधायकों को सरकार के ज्ञापन दिए थे। आज स्टेट डेलीगेशन का फैसला है कि धरना स्थल पे प्रातः 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास रखा जाएगा। सभी NHM कर्मचारियों द्वारा पूरे हरियाणा में ये गतिविधि की जा रही है, ताकि भगवान हमारी सुने और मतलब हमारा भी संकल्प हो जाए। अब बगैर कुछ लिए अपनी मांगे मनवाए बिना पीछे हटने वाला नहीं है NHM कर्मचारी। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हमारी नियमितीकरण है। उसके बाद चलो अगर ऐसा लगता है प्रोसेस में टाइम लगता है तो हमारे कोर्ट 58 साल तक हमारी जॉब सिक्योर की जाए और 7th पे कमीशन लागू किया जाए। जो एक पिछले महीने सरकार ने एक लेटर भेजा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से, भाई इनके बाइलाज को फ्रीज कर दिया जाए, उसकी हम बरतना करते हैं और इसकी मुखालफत करेंगे और आगामी चुनाव में इसका जवाब भी देंगे अगर सरकार समय रहते मांगों पे संज्ञान नहीं लेती। आज कौन सा दिन है? आज 11वां दिन है स्ट्राइक का। तो स्ट्राइक के कारण कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है, काम बाधित हो रहा है। हाँ ये तो है, लेकिन हम तो पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं सरकार से, मतलब अपनी मांगों के बारे अवगत कराया। सभी अधिकारियों को हमने ज्ञापन के माध्यम से बैठ के भी की, MP MLA को हमने ज्ञापन दिया। ऐसा भी नहीं है कि हमारी मांगों को उन्होंने गलत बताया। ये कहते हैं आपकी मांगें उचित हैं, आपको मिल सकती हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन। परेशान हो के हमने इस चीज़ से तो हम दरी पे आए हैं। हम नहीं चाहते
कि भाई जनता परेशान हो। सरकार बातचीत तो जैसे 2-3 मीटिंग हुई एमडी स्तर पे हुई, लेकिन एमडी इतने सक्षम अधिकारी नहीं है कि हमारी मतलब मांगों पे वो कार्रवाई कर सकें। उचित सरकार को बीच में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं संजीव, जिला प्रधान NHM कर्मचारी। आज अनोखा प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगों पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए और हमारी डिमांडों को जल्दी पूरा करना चाहिए। डिमांड पूरा होने के ताकि उपरांत हम काम पर लौट सकें। आज किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? आज भूख हड़ताल के रूप में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा सर। कितने बजे से कितने बजे तक है? ये 9 से 4 बजे तक है सर। तो बातचीत हो पाई है सरकार से? बातचीत ये अपना जो MD लेवल पे है ये हो रही है, बट ये इसीलिए नहीं चढ़ पा रही है। खुल्लर साहब से हुई थी हमारी 10 तारीख को। खुल्लर साहब ने हामी भर ली थी, बट वो लिखित में अभी तक कुछ नहीं आया। इस मजबूरन हमने हड़ताल पे आना पड़ा। लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है, बट वो तो सरकार को देखना चाहिए ना। हम तो आ रहे हैं सारे, आप देख रहे हो पीछे बैठे हैं सभी कर्मचारी। क्या दो दिन का फासला ही तो है। अगर सरकार चाहे तो हमारे को अंदर बिठा ले, काम करवाएं। काम करने के लिए आ रहे, ये तो हमारी मजबूरी है जो हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। क्या नाम है? सुरेश धन्यवाद। कैसे अनोखा प्रदर्शन किया गया है? सर आज जैसे स्टेट कमेटी की तरफ से था कि सभी 9 से 4 बजे तक उपवास रखेंगे, तो आज उपवास का प्रोग्राम है। कल हमने MLA और MPs वगैरह जितने भी हैं उन सबको हमने ज्ञापन दिया था। तो बाकी सरकार अभी किसी तरीके सुन नहीं रही है। हम सरकार के पास बार बार विनती करने के लिए पहले गए थे, आज से नहीं इतने सालों से कर रहे हैं। मैं एक बात पर ध्यान लगाना चाहूँगी कि जब भी आउटसोर्सिंग की पॉलिसी को, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात आती है, तो एक मिनिमम जो टाइम पीरियड लिया जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके ऊपर बात करी जाती है कि जिनको 5 साल हो गए, 10 साल, पर NHM को काम करते हुए 28 साल हो गए हैं। तो सीनियरिटी कहाँ बनती है? 28 साल से जो कर्मचारी लगा हुआ है, क्या उसको कोई हक नहीं है? आपने 5 साल का एक टाइम पीरियड रख दिया, आप किसी पॉलिसी में NHM को ऐड नहीं कर रहे हो। हमारा मेन मुद्दा ये था कि जी आप NHM को ऐड कर दो। दूसरी बात, जैसे आप मेरे साथी से भी पूछ रहे थे कि हम धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या जनता को परेशानी नहीं हो रही है? उसको उकसाया किसने है? सरकार ने उकसाया है। हम तो आराम से बात करने के लिए गए थे, हमने कागजी कार्रवाई करी। इतनी फाइल्स हैं जो हम लोग लेके गए थे, उसके हमने डॉक्यूमेंटेशंस दी कि ये पेपर्स है, इसके बेस पे आप ये कर सकते हो, इसके बेस पे आप ये कर सकते हो। पर सरकार ने उस चीज़ को नहीं सुना। उन्होंने ये कह दिया कि आप लोग करते ही क्या हो। हमने कहा ठीक है, हम कुछ नहीं करते। अब आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हालात स्वास्थ्य विभाग के क्या है वो सारा हरियाणा देख रहा है। क्या तो, कुछ मुख्य मांगे हैं? सर मुख्य मांग एक ही है, किसी भी पॉलिसी के तहत जैसे भी करें आप NHM को रेगुलर करें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अपने आप में सबसे बड़ी इमरजेंसी है। अगर किसी देश का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वहाँ पर उससे बड़ी जो कमी है, जो उस कमी को है वो कहीं पूरा नहीं किया जा सकता। और अगर स्वास्थ्य विभाग ही कच्चा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो एक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 इशू रहते हैं ना। तो ये है हमारा नियमितीकरण का है। आप जिस भी पॉलिसी में डालो, जैसे भी डालो, हमने टाइम पीरियड की बात कर दी। आप 5 साल ना लो, आप 10 साल ले लीजिए, आप 10 साल पे बात कर लीजिए। हमारे पास तो 28 साल वाले बैठे हुए हैं। एक होप तो मिल जाएगी, एक राह मिल जाएगा, पर सरकार उस बात पे आ ही नहीं रही है। तो मांग एक ही है, नियमितीकरण किया जाए, जैसे भी करे सरकार। तो आज उपवास रखा गया है? हाँ जी सर। कितने बजे से कितने बजे तक? 9 से 4 को। क्या नाम है आपका? इंदुपुरा। उपवास करके तो यही है कि भी भगवान से तो प्रेयर है ही, सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन चलो वो बातें सारी होगी, हमारी क्या मांग है, क्या डिमांड है। मेरा एक सरकार से सवाल है, ये हर साल अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में इनकी वेतन की आई थी, एक विधायक ने 60-60 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये अपना वेतन बढ़ाया है। और आज की न्यूज़ क्या है कि इनके बच्चों को भी पेंशन दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन तो ये ख़त्म कर रहे हैं, रेगुलर कर्मचारी की भी 2006 बाद पेंशन नहीं है। और अब मैंने NHM बढ़ावा तो कुछ है ही नहीं, कोई पेंशन नहीं है, कोई EPF नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई ग्रेजुएटी नहीं है, कोई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी नहीं है। अगर हमारा NHM कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, उसको अपने पल्ले से लगाएगा। उसको 5-6 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो कहाँ से लगाएगा? सैलरी भी इतनी सी है। दूसरी फिर ग्रेजुएटी नहीं है। अगर कर्मचारी रिटायरमेंट होकर जाता है तो घर वाले सोचते हैं भी ये फंक्शन करेगा, बहनें भी सोचती हैं, सारे परिवार वाले सोचते हैं भी रिटायर हो गए। जैसे एक रेगुलर कर्मचारी रिटायर हो गया, खुशी खुशी अरे हमारा लॉस होगा अगर हम रिटायर हो, तो सैलरी मिल रही वो भी बंद है, ग्रेजुएटी तो कहाँ से होगी? एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है,
अगर कर्मचारी के पीछे मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को कोई अनुकंपा जो नौकरी बोलती है वो भी कोई नौकरी कोई सुविधा नहीं, मानो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मजदूर की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। जबकि हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेके बैठे हैं, कोई ये नहीं कि भी अनपढ़ है वैसे ही भर्ती कर लिया, भाई एक लेबर क्लास से उठा के। हम पढ़े लिखे हैं, डिग्रियों के साथ आए हुए हैं, लेकिन एक मजदूर की तरह में ट्रीट। इवन के अब की बार तो उन्होंने दिहाड़ीदार की भी उपाधि दे दी हमें। इतना गंदा शब्द दिया है। दिहाड़ीदार कौन होते हैं? जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उन्होंने दिहाड़ीदार। तो ये अपनी तरफ से देख रही है, अपनी तो बच्चों तक का भी श्योर कर रहे हैं कि पेंशन दी जाए, और ये कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं दे रहे, बराबर सैलरी नहीं दे रहे। 2 कर्मचारी बराबर में काम कर रहे हैं, एक कर्मचारी 20,000 में कर रहा है, एक 40,000 में कर रहा है। दूसरी बात चलो सैलरी की भी देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट। वही स्टडी रेगुलर कर्मचारी ने कर रखी, वही स्टडी हमने कर रखी है, तो वो भेदभाव क्यों है? जबकि काम तो हम उनसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब अपने वेतन भत्ते बढ़ा सकते हैं, कहाँ से आएंगे? हम में से जाएंगे, आम जनता से जाएंगे, और इनका कोई अलग से तो कोई पेड़ लग रहा नहीं कि वहाँ से तोड़ तोड़ के ये अपने वेतन भत्ते बढ़ाने। तो एक कर्मचारियों कर्मचारी एक आम जनता ही तो इनको लीडर बनाती है कोई। और दूसरी बात, कर्मचारियों के आम जनता के लिए टेस्ट पे टेस्ट रख दिए, कहीं CET रख दिया, कहीं एस्टेट रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, कहीं ये खुद टेस्ट दे के एक बार इलेक्शन की बजाय खुद टेस्ट दे के एक बार ये मंत्री बन के देखे, तब इनको पता चले। और जैसे हमारा हर साल शोषण होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अधिकारी के तो नीचे शोषण होता है हमारा। क्योंकि अगर हम किसी जायज़ बात को बोलेंगे ना, तो अधिकारी कहेगा तेरे को 1 अप्रैल को देखूंगा, देखता हूँ तेरा कॉन्ट्रैक्ट कौन रिन्यू करेगा। एक अप्राइजल लेटर बनता है हमारा पूरे साल का, उसमें गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट ये देने होते हैं अधिकारियों कर्मचारी को। वो उसकी मर्जी है, उसकी दया पे निर्भर है। अगर हमने पूरी साल उसकी चमचागिरी की, उसे गलत कामों में साथ दिया, तो उसकी हाँ में हाँ की, ना में ना की, तो वो हमारा गुड लिख देगा, एक्सीडेंट तो फिर भी नहीं लिखेगा। और अगर हमने इसकी किसी बात को इग्नोर कर दिया या किसी गलत बात पे उसका मुंह मोड़ लिया, तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। उसके सिग्नेचर पे ही हमारी नौकरी होती है। आज कौन सा दिन है हड़ताल का? 11वां दिन आज हड़ताल। और आज हमने सबने उपवास रखा है। वैसे भी उपवास तो चलो श्रावण के महीने चल रहे, सोमवार का था ही, लेकिन आज सभी जितने भी दरी पे भाई बहन, चलो कल तो फीमेल कर रही थी, अब आज सारे भाई बहन उपवास करके बैठे हैं। तो भगवान से भी दरख्वास्त कर रहे हैं और उनसे भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो सैनी साहब कहते हैं कि मैं 30,000 बहनों को कोथली दे के आऊँगा सामने में, इन भाइयों की तरफ भी देखो, ये सामने का भी इतना खर्चिल्ला होता है। कोथली इसमें आती, तीज इसमें आती, जन्माष्टमी इसमें आती है, सारे फंक्शन सारे त्यौहार इसमें आते हैं, तो ये भाई कैसे खर्चा उठाएंगे? कर्मचारी हड़ताल पर है, सरकार की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कर्मचारियों को। बिल्कुल, शुरू दिन संडे होता है हमारा, दिन वर्किंग डे होता है। 7 तारीख को संडे था, उस दिन हमने CM आवास का घेराव किया, क्योंकि उस दिन कोई भी मान लो जनता को कोई परेशानी ना हो। ये हमारा दिन खराब किया, संडे हमारे लिए था, हम अपने काम करते, पर्सनल काम करते, लेकिन सरकार को जताने के लिए कि हम आपसे रुष्ट हैं। और रुष्ट क्यों हैं? सरकार अपनी बातों से ही मुकर गई। 2021 में CM खट्टर साहब ने कहा था हमारी कोरोना की सेवाओं से खुश होकर कोरोना विदा यूर की उपाधि दी थी और हमारे पास फूलों की वर्षा की थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी वजह से मैं विदेशों में वाई लूट रहा हूँ और आपको मैं 7वां वेतन दूंगा। बस गलती हमारी उस टाइम क्या रहा कि हमने सरकार की जुबान में भरोसा कर लिया। अगर उसी टाइम वो कहते हैं सर लिखित में दो, और क्या बताए सरकार लिखित में भी मुँह खोल सकती है, क्योंकि सर्विस बाय लॉज लिखित में लिए थे हमने। वो सर्विस बाय लॉज भी आज ये कह रही फ्रीज करो इनकी। अगर कोई 35,000 है तो 35,000 पे ही रिटायरमेंट करो, चाहे 20 साल नौकरी करे, चाहे 25 साल करे। महंगाई बढ़ती जा रही है और ये हमारी सैलरी घटाते, कहीं सुना कभी किसी चीज़ को घटते हुए सुने? और सैलरी तो खासकर बढ़ती है, जब खर्चे बढ़ते हैं तो सैलरी बढ़ती होगी। और सुमन है NH